हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक तरफ मेरी कॉलेज की पढ़ाई और दूसरी तरफ एसएससी की प्रिपरेशन। इन दोनों को मैनेज करते हुए मैं एक नॉर्मल डे कैसे जाता है वो आज आप मेरे साथ देखोगे। वैसे मैं हूँ अर्श, मैं बीकॉम ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ एंड साथ ही साथ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एसएससी की। और ये मेरा फर्स्ट प्रॉपर व्लॉग है। एंड ऑफ कोर्स माय स्टडी वॉल डिजर्व अ लिटिल मेंशन टू। क्यूब, स्क्वायर, पाइथागोरस, ट्रिपलेट, बेसिकली मेरी वॉल भी मेरी लिटिल रिवीजन बड़ी है। एंड देन आप मिलिए इससे, ये मेरा स्टडी बडी है। ये खुद तो पढ़ता नहीं है बट मुझे पढ़ते हुए ज़रूर देखता है। अब चलते हैं एक्चुअल काम की तरफ। स्टडी स्टार्ट करने से पहले आई स्पेंड अ लिटिल टाइम विथ माई डायरी। सबसे पहले अपने थॉट देखे, कभी कभी जो माइंड में होता है आई जस्ट राइट डाउन। देन आई मेड माई टू डू लिस्ट। आज काफ़ी कुछ करना था तो मैंने सोचा सब कुछ क्यों ना लिख लिया जाए। सो एवरीथिंग वेंट ऑन द लिस्ट। नाउ द प्लान इज रेडी, लेट्स सी कितना कंप्लीट होता है और आज कितना टिक हो पाता है। एंड नाउ इट वॉज फाइनली टाइम टू गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने मैथ का लेक्चर स्टार्ट किया एंड ऑनेस्टली मेरी मैथ प्रिपरेशन का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लेक्चर देखना इनफ नहीं लगता। क्वेश्चन को साथ में प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करती जाऊँ ताकि जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है वो वही क्लियर हो जाए। आज भी गगन सर का लेक्चर लगाया और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। कुछ क्वेश्चन तो ईजी हो गए और कुछ ने थोड़ा सोचने पर मजबूर भी किया। बट ऑनेस्टली मुझे ये पार्ट काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है जब पहले क्वेश्चन देखकर कुछ समझ नहीं आता और कॉन्सेप्ट समझने के बाद वही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और मैथ्स में मेरी एक हैबिट है, आंसर आने के बाद भी एक बार चेक ज़रूर करती हूँ बिकॉज कैलकुलेशन की एक छोटी सी मिस्टेक मेरा पूरा आंसर चेंज कर सकती है। सो फिर मैंने लेक्चर के साथ प्रैक्टिस भी कंप्लीट करी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए। कुछ इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए थे क्योंकि मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट होती है। और अब मेरा ये फर्स्ट लेक्चर हुआ कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम फॉर करंट अफेयर्स। एंड ऑनेस्टली करंट अफेयर्स मेरी प्रिपरेशन का वो पार्ट है जिसको मैं रेगुलर करना चाहती हूँ बिकॉज इसमें चीज़ें कंटिन्यूसली अपडेट रहनी होती है। मुझे पर्सनली एक साथ बहुत सारे करंट अफेयर्स कलेक्ट करके पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रोज़ ही रोज़ डेली अपडेट्स को कवर कर लूँ। आज भी मैंने अपने करंट अफेयर्स के नोट्स निकाले और इम्पोर्टेंट अपडेट को पढ़ा। जो चीज़ें पहले से पढ़ी हुई थी उनको भी रिवाइज़ कर लिया था। और बाद मैंने सारा टेक्स्ट को क्लीन किया एंड देन आई स्टार्टेड विथ वोकैब। बट फिर मुझे याद आया कि इडियम एंड फ्रेजेस को भी पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा आज वोकेबलरी को रहने देते हैं और इडियम्स और फ्रेजेस को रिवाइज़ कर लेती हूँ। कुछ पुराने फ्रेजेस रिवाइज़ किए और कुछ नए वर्ड्स भी लर्न किए। वैसे भी जो चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना भी ज़रूरी है। सो आज रिवीजन किया और आज का टास्क कंप्लीट किया। और फिर मम्मी ने बुला लिया था ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने लगाया सेकंड स्लॉट जिसमें मैंने पढ़ी इंग्लिश। ये नोटबुक इंग्लिश ग्रामर की है, वोकैबलरी और कॉम्प्रिहेंशन की अभी मैंने बनाई नहीं है। तो मैंने वोकैबलरी तो पढ़ चुकी थी, अब ग्रामर के नोट्स रिवाइज़ करे और वर्ब को रिवाइज़ किया। और वर्ब देखा तो भाई इतना बड़ा वर्ब का चैप्टर के नोट्स थे कि रिवाइज़ करने में ही नहीं आ रहे थे, इतने सारे कॉन्सेप्ट। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करा, उसके बाद इसे भी कंप्लीट कर दिया। एंड देन उसके बाद मैं बैठ गई थी पॉलिटी के नोट्स बनाने। नोट्स तो खैर बना ही लिए थे, बस रिवाइज़ करने थे। और नोट्स इनमें मुझे बस पॉलिटी में यही लगता है कि आर्टिकल इतने सारे होते हैं कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो मैंने सोचा जितने मैंने आर्टिकल लिख रखे हैं पहले वो रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे के आर्टिकल बना लूँगी क्योंकि मैंने अभी पूरे आर्टिकल तो बनाए नहीं थे, बस इतने जितने बनाए थे वही रिवाइज़ कर लिए। एंड देन फिर उसके बाद मैं पहुँच गई थी छत पर। छत पर भाई ये आज का वेदर तो इतना ब्यूटीफुल था, क्लाउडी, क्योंकि आज सुबह हुई थी बारिश। बारिश के बाद ऐसा मौसम होना तो अच्छा ही है। फिर मैंने व्यू लिया और उसके बाद मैंने नीचे आके बनाई चाय। चाय पीने के बाद मैं अपने लास्ट स्टडी सेशन के लिए बैठ गई थी। अब मैंने जीके की लूसेंट खोली और देखिए अब इतने सारे चैप्टर्स हैं इसमें। तो फिर मैंने सोचा इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ा जाए, तो फिर मैंने इन्वायरमेंट चैप्टर की पेज खोला। और खैर मैं ये पहले पढ़ चुकी थी तो अब एक बार ही रिवाइज़ ही करना था, तो मैंने सोचा मैं भूल ना जाऊँ तो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। रिवाइज़ करते करते थोड़े न्यू वर्ड्स भी मिल गए मुझे, क्योंकि जितनी बार आप लूसेंट पढ़ोगे उतनी बार ही आपको थोड़े बहुत नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। वैसे ल्यूसेंट से पढ़ते हुए मुझे एक चीज़ तो अच्छी लगती है कि एक जगह काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सो रिवीजन करने का टाइम काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। काफ़ी टाइम इन्वायरमेंट को दिया और चैप्टर को कंप्लीट किया। एंड ओके, अब फाइनली टाइम है चेक करने का कि जो टू डू लिस्ट बनाई थी वो एक्चुअली कंप्लीट हुई भी है या नहीं। एक एक करके सारे टास्क चेक किए एंड येस फाइनली मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई।
ऑनेस्टली लिस्ट देखकर काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज ऑलमोस्ट सारे टास्क कंप्लीट हो चुके थे। बस एक छोटा सा काम रह गया था, मेरी पाइथागोरस ट्रिपलेट वाली शीट गिर गई थी तो वापस लगाना था उसे, और डेस्क को भी क्लीन कर दिया। एंड आई थिंक दैट इट फॉर द डे। इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल डे विथ स्टडीज ब्रेक एंड सम रेस्ट एंड लिटिल मी टाइम। दिस वॉज माई फर्स्ट व्लॉग। अगर आपको मेरे लिटिल डे पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।